एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आजकल हमें ये चीज़ बहुत सुनने जानने को मिलती है। अभी हम तो किसी सियाने के पास जा रहे हैं। हम किसी सियाने के पास जा रहे हैं। सियाना किसे कहते हैं? जो जादू टूना करता है, जो जादू टूना करता है, जो तांत्रिक विद्या करता है, जो शैतान के घर का प्रचार करता है, जो लोगों को शैतान के साथ जोड़ता है, उन्हें तांत्रिक, उन्हें सियाना कहा जाता है, उन्हें जादू टूना करने वाला कहा जाता है। इन लोगों के पास कौन से लोग जाते हैं? जो रब के घर से दूर होते हैं, जो रब के घर से बेमुख होते हैं, जो उस रब पर भरोसा नहीं करते, जो उसके नाम से जुड़े नहीं हुए, वही लोग इनकी शरण में जाते हैं। जिनका ईमान मर जाता है, जिनका ईमान मर जाता है, वो तभी तो मरे हुए ईमान के लोगों के पास जाते हैं। जो ये जादू टूना करते हैं, इनका भी ईमान मरा हुआ होता है, और इनके पास जो जाते हैं उनका भी ईमान मरा हुआ होता है। ये दोनों मरे हुए ईमान वाले हैं। इनमें से रब्बी गुण ख़त्म हुए होते हैं। जो लोग जा रहे हैं उनके भी रब्बी गुण ख़त्म हुए हैं। जो ये काम कर रहे हैं, जादू टूना कर रहे हैं, उनके भी रब्बी गुण ख़त्म हुए हैं। वो शैतान का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ ईमान मरता है वहाँ शैतान शुरू हो जाता है। जहाँ ईमान मरता है वहीं शैतान शुरू हो जाता है। और जादू टूना, ये तांत्रिक विद्याएं, लोगों के घर उजाड़ने, काला जादू करना, ये शैतान का काम है। ये शैतान का काम है। क्योंकि इन लोगों के पास जाते वो लोग हैं जिनका ईमान मर जाता है, जिनका रब से भरोसा टूट जाता है, जो रब से शब से दूर हो जाते हैं, जो रब्बी ज्ञान से दूर हो जाते हैं। फिर वो इन लोगों की शरण लेते हैं, इन लोगों की शरण में जाते हैं, इनके पास जाते हैं। इन्हें ये कहते हैं सियाना। आप याने बन जाते हैं, आप मूर्ख बन जाते हैं, इन्हें वो कहते हैं सियाने। जबकि सियाना तो वो रब है जिसे ये छोड़ कर आए हैं, जिसके घर को छोड़ के आए हैं। सियाना तो वो रब है, और ये इन्हें सियाना कहते हैं। इन्हें सियाना कहते हैं क्योंकि ये इनका ईमान मर चुका है। इनका ईमान मर चुका है, तभी तो ये गलत लोगों को सियाना कह रहे हैं रब के घर को छोड़ के। ये सियाने नहीं हैं, ये शैतान हैं। जो शैतान का प्रचार करे वो शैतान ही कहलाता है। तुम इनके पास जाओगे, ये तुम्हारे में नकारात्मक सोच भरेंगे, तुम्हारे में नकारात्मक सोच भरेंगे। ये भी तुम्हारे घर में इस रंग का कपड़ा पड़ा है, इसमें ऐसा कर दिया, तुम्हारे घर के साथ ऐसे रंग हुआ है, तुम्हारे घर में ये चीज़ पड़ी है इसलिए ऐसे हो गया। क्योंकि ऐसी न ऐसी चीज़ें कोई ना कोई पड़ी होती हैं और तुम इनके बातों में फंस जाते हो। हाँ जी हाँ, ये चीज़ है। फिर आप तो कहोगे तो बहुत सियाने हैं, इनको इन चीज़ों का कैसे पता लग गया? इनको इन चीज़ों का कैसे पता लग गया? इतना नहीं पता, ये जैसे हम आए हैं, ये हर रोज़ के इतने मुर्गे काटते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जहाँ बाकी मुर्गे कटते हैं, आज हम भी कट रहे हैं। फिर ये कहेंगे इसका हम उपाय कर देंगे, तुम्हारे लगेंगे 21,000, तुम्हारे लगेंगे 51,000, तुम्हारे लगेगा 1,00,000। जैसे भी जिसके पास जितना पैसा है पहले पूछ लेते हैं, भाई तुम क्या काम करते हो, उस हिसाब से फिर ये काटते हैं, उस हिसाब से काटते हैं। हम आपका उपाय कर देंगे, आप एक दीपक जला लेना, आप एक हवन कर लेना, आप ऐसा कर लेना, आप वैसा कर लेना, बस उससे आपका उपाय हो जाएगा। जो रब से टूट चुका है उसका जितना मर्जी बेवकूफ़ बना लो, वो बेवकूफ़ बनता जाएगा। क्योंकि रब्बी गुण ही निकल गए। जहाँ रब रहा ही नहीं, रब का प्रकाश रहा नहीं, रब का ज्ञान रहा ही नहीं, तो उसको जितना मर्जी मूर्ख बना लो, उसको जितना मर्जी लूट लो, वो उसको समझ नहीं है, वो गधा बन जाता है। वो लोग उसकी मानसिकता ऐसे कर देते हैं भाई, वो सिर्फ ये कर्म कांड करता रहे, कभी काले कुत्ते को रोटी खिला दे, कभी चौक पे जाके टूना कर रहा है, कभी ऐसा काम कर दे, कभी वैसा काम कर दे। उस रब ने, उस अल्लाह ने, उस वाहिगुरु ने हमें धरती पर इसलिए भेजा भी हम लोगों को रब के साथ जोड़े। इसलिए नहीं भेजा कि हम रब के घर से तोड़ के शैतान का घर प्रचार करें, उनसे कर्म कांड करवाएं, उनके पैसे लूटे, उनके साथ गरीब मार करें। इसलिए हमें रब ने भेजा है, इसलिए हमें रब ने भेजा है। हम सब लोगों का ये काम है, कोई दुखी हो तो उसे को भी रब का नाम ले, जिस धर्म में भी उस धर्म का नाम ले, कोई सेवा कर, भक्ति कर, ये कर्म कर। मगर ये लोग ये बात नहीं कहते क्योंकि ये शैतान है। ये उनको कर्म कांड करवाएंगे, उनसे गलत काम करवाएंगे। क्योंकि आजकल दुनिया सारी ही रब के घर से टूटी हुई है, तभी तो सारे लोग इनके पास लगे हुए हैं, इनके पास लाइनें लगी पड़ी हैं। हर रोज़ लूट के खा रहे हैं, ये हर रोज़ का करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। क्यों? दुनिया बेवकूफ़ बनी हुई है, दुनिया को लूट रहे हैं। ये दुनिया को लूट रहे हैं तांत्रिक विद्या के नाम से, जादू टूनों के नाम से। अगर इनके पास कोई काला जादू होता, इनके पास शक्ति होती, ये तुमसे भीख मांगते भी हम तुम्हारा 21,000 में काम कर देंगे, 11 में कर देंगे, चलो 5 में कर देंगे। भीख मांग रहे हैं तुमसे,
अगर इनके पास कोई शक्ति होती तो तुमसे भीख मांगते, तो खुद अमीर बन जाते। ये एक एक रुपये लिए तुमसे भीख मांगते हैं, तुम्हारे मोहताज हैं। ये अपनी सिर दर्द दवाई खा के ठीक करते हैं, और तुम्हारी ये पीड़ाएँ ठीक कर देंगे? तुम्हें ये सुखी कर देंगे? ये सिर्फ तुम्हारे अंदर नकारात्मक सोच भरते हैं, एक बुरी सोच भरते हैं तुम्हारे अंदर, अंधविश्वास भरते हैं। क्योंकि शैतान का काम है रब के घर से तोड़ना, अंधविश्वास भरना, अंधविश्वास ही अंधविश्वास, ब्रेन वॉश करना उसका अंधविश्वास के साथ, नकारात्मक सोच के साथ। और परिवारों में, रिश्तेदारों में ये फूट डाल देते हैं, अभी वो रिश्तेदार है ना, वो उसने तेरे साथ ऐसे किया, उसने तेरे साथ ऐसा किया। तुम फिर आपस में लड़ते हो, झगड़ा होता है, नकारात्मक सोच बढ़ती जाती है। शैतान का काम है झगड़ा करना, झगड़ा करवाना, घर उजाड़ना। तो ये घर उजाड़ते रहते हैं। ये सारा शैतान का प्रचार कर रहे हैं, ये रब का प्रचार नहीं कर रहे। ये खुद भी शैतान और शैतान का प्रचार कर रहे हैं। ये इनको सच्चे रब का कोई खौफ नहीं है, उस सच्चे रब से कोई डर नहीं है भी। वो रब हमें देख रहा है। हम लोगों, कोई दुनिया पता नहीं कैसे पैसा कमाती है, कैसा नहीं कमाती। गरीबों को लूटी जा रहे हैं, अमीरों को लूटी जा रहा है, सबको लूटी जा रहा है, किसी को नहीं बख्श रहे। लूट ही लूट कर रहे हैं। ये खून ही खून पी जा रहे हैं, इंसानों को मार के खाई जा रहे हैं, इंसानों का खून पी जा रहे हैं, जितने जी इंसानों को खून पी जा रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या होगा? इससे बड़ा पाप क्या होगा? फिर भी ये लोग अपने को धर्मी कहलाते हैं। हम तो धर्मी हैं। रब ने हाथ पैर दिया, तुम मेहनत करके रोटी खा लो, थोड़ी खा लो। मेहनत में रब बसता है। कोई भी धर्म है, सभी धर्मगुरुओं ने मेहनत करके रोटी खाई है, पाप की रोटी नहीं खाई, हलाल की रोटी खाई है। ये मेहनत नहीं है। ये लोग कहते हैं हम तो मेहनत करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, माया के जाल में फंसाते हैं, तांत्रिक विद्या के जाल में फंसाते हैं। ये हमारी मेहनत है, हमारा बहुत टाइम लगता है। मेहनत तो चोर भी करता है, चोरी करने में कितनी मेहनत लगती है, मगर वो पाप है। और जब उसके मार पड़ती है, कितनी पड़ती है, दुनिया उसे कितना पीटते हैं। और जब रब की दरगाह में वो जाएगा, उसका क्या हाल होगा? उसका क्या हाल होगा? और तुम्हारा भी वही हाल होगा, तुम्हारा भी वही हाल होगा। तुम ये ना सोचा हम मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत नहीं। मेहनत तो चोर भी करता है, वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है। उसको चारों तरफ से देखना पड़ता है, कोई मेरे को देख ना ले, मेरे को देख ले तो मेरे को बहुत मार पिटेगी। वो तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है, फिर वो भी पाप कहलाता है। चोरी पाप है। तुम हर रोज़ चोरियाँ कर रहे हो, हर रोज़ पाप कमा रहे हो, रब का कोई खौफ नहीं। ऐसी कमाई से कभी घर नहीं भरते, ऐसी कमाई से रब खुश नहीं होता, ऐसी कमाई से औलाद ठीक नहीं रहती। औलाद बीमारी हो जाती है, औलाद को कोई गंदी बीमारी लग जाती है। घर बार तक बिक जाते हैं इन लोगों के। इनका बहुत बुरा हाल होता है जो ऐसी पाप की कमाई खाते हैं, जो लोगों को लूटते हैं, जो शैतान का प्रचार कर रहे हैं, जिन्हें रब का जरा सा भी खौफ नहीं है। इनके घर बार तक बिक जाते हैं। ऐसी भगवान गंदी बीमारी लगा देता है इनको, जिसका इलाज तक नहीं होता। ये कहीं के नहीं रहते। धोबी का कुत्ता घर का न काट का, ये कहीं के नहीं रहते। ये लोग परिवारों के परिवार ये काम कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह जी ने कह दिया सा, कल्ली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जिनोर धी जिनोरी जोरू जिन्ना दा सिकदार। जिन के जिन ही पैदा होंगे, परिवार के परिवार, जिन के जिन। ये जिन ही तो हैं जो रब के घर से तोड़ रहे हैं, जो शैतान का प्रचार कर रहे हैं, जो सच्चे रब से दुनिया को तोड़ रहे हैं। अगर दुनिया को सुख देना तो उस रब के साथ जोड़ो। दुनिया को सुख देना है तो उस सच्चे रब के साथ जोड़ो, उनके अपने धर्म के साथ जोड़ो, उन्हें नेकी के साथ जोड़ो, उन्हें सच्चाई के साथ जोड़ो, उन्हें दया के साथ जोड़ो, उन्हें खेमा के साथ जोड़ो, उन्हें हुक्म के साथ जोड़ो, उन्हें सब्र के साथ जोड़ो, उन्हें संतोष के साथ जोड़ो। शैतान का प्रचार ना करो। अगर तुमने जोड़ना होता तो रब के साथ जोड़ते, तुम तो शैतान के साथ जोड़ रहे हो। तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम खुद भी टूटे और दूसरी दुनिया को भी तोड़ रहे हो। एक इंसान होता ना भी खुद टूटा है, तुम तो दुनिया को भी तोड़ रहे हो। आप भी पाप कमा रहे हो और दुनिया का भी पाप अपने सिर ऊपर ले रहे हो। तुम्हारा क्या हाल होगा? यहाँ तो इंसान से अपने पाप नहीं भुगते जाते, और तुम दुनिया के पाप अपने सिर के ऊपर ले रहे हो। तुम दुनिया के पाप अपने सिर के ऊपर ले रहे हो। तुम्हारा क्या हाल होगा? उस सच्चे रब से डरो। फिर इन लोगों का हाल भी बहुत बुरा होता है, जो ये काम करते हैं ना, उनका बहुत बुरा हाल होता है। रब इन्हें गंदी बीमारियाँ लगा देता है, रब इनका सब कुछ नष्ट कर देता है, घर बाहर तक बिकवा देता है। क्योंकि किसी का खून पीना, कोई किसी का खून पिएगा ना तो रब उसको गंदी बीमारी लगा देगा, उसकी औलाद को पागल कर देगा, उसका कुछ जला देगा, उसका कुछ नुकसान कर देगा, उसे कहीं जो गण छोड़ेगा। क्योंकि रब में बहुत ताकत है। कर्ण कारण समर्थ श्रीतर, वो कर्ण करने में समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है। उसे पता है किसी को कैसे मारना है। पापी को मारने में पाप महाबली। इनके पाप ही इनको मारते हैं, फिर इनके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं। इनके पाप ही इन्हें मार देंगे, इनके पाप ही इन्हें मार देंगे। ये अपने पापों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि या खुद भी पाप कमा रहे हैं और दुनिया का पाप भी अपने ऊपर ले रहे हैं, दुनिया को भी तोड़ रहे हैं। उस सच्चे रब ने हमें दुनिया पर जोड़ने के लिए भेजा ये, और तोड़ रहे हैं, और तोड़कर कमाइयाँ खा रहे हैं।
और राजे महाराजे की ज़िंदगी जी रहे हैं ये लोग। कूड़ निखुट्टे नानका औड़क सच रही। कूड़ दी पाप दी शुरू ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मगर अंत उसका बहुत बुरा होंदा। अंत ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਪਾਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਪਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਖਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਦਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਵਲੀ ਨਬੀ ਸੰਤ ਹੋਏ ਸਭ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜੋ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਭਲੀ ਵਲੀ ਨਬੀ ਸੰਤ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਇਹਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਇਹਨ ਸੱਚਾਈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ? ਕੰਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ? ਦਾਸ ਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜੋ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ 11,000 ਦੀ, 21,000 ਦੀ, 51,000 ਦੀ, ਲੱਖ ਦੀ, 2 ਲੱਖ ਦੀ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਵਰਤੋ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਮਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਜੋ ਮੱਥਨ ਮਧਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜੈਕਾਰ ਕਿਉ ਧਰਮਿयों का पापी को दंड दियो रे। ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੰਡ ਦੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ ਰੱਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦਿਨ ਦੇ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਅਗਨਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਜਗਤ ਪੈਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਤੈ ਪੂਰਨ ਹੋਵੈ ਕਾਮ।